मालिक मालकिन को छोड़कर सऊदी अरब चला गया। मालकिन सारा दिन उदास रहती तो सिसकियों से रोती। मैं बहलाने की कोशिश करता तो कहती, तुम मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। मैं अनाड़ी था, मालकिन की बात को समझ ही नहीं पाता। एक रात चुप कर मैंने बाउंड्री क्रॉस कर ली। मेरे होश उड़ गए। उस रात मालकिन, मुझे लगा कि मेरे आ जाने से मालकिन की उदासी और तन्हाई दूर हो जाएगी, मगर मैं उस दिन चौंक गया जब मैंने मालकिन के कमरे से उसकी दबी दबी सिसकियां सुनी। ये बहुत अजीब सी आवाजें थी, जिससे मालकिन बहुत तकलीफ में हो। आवाज में बहुत दर्द और शिद्दत थी। मैं रुक न सका और मैंने अपने कान दरवाजे से लगा दिए और सुनने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक दरवाजा खुला। उस दिन मालकिन अपने कमरे से निकली तो उसका चेहरा बहुत सुर्ख था। मुझसे नजरें चुराते हुए कहने लगी, मुझे मेरे मायके छोड़ा। मेरे हाथ में चाय की ट्रे थी तो मैंने मालकिन से कहा, चाय पी लें फिर छोड़ आऊंगा। मेरी बात सुनकर मालकिन ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम मेरे नौकर हो, शोहर नहीं हो, मुझ पर हुकूमत चलाओ। मैं चुप हो गया क्योंकि मालकिन की बात सही थी, लेकिन उस दिन मालकिन की बात ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। मैं जब भी अपनी मालकिन को उसके मायके छोड़ने जाता था तो वो जो भी सूट पहनकर घर से निकलती थी वैसा ही सूट मैं अपने हमसाये की छत पर देखता था। पहले दिन मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मेरा नाम राशिद था और मैं मालकिन के घर कई महीनों से काम कर रहा था। पहले तो मेरी मालकिन ने मुझे बाहर के लिए कामों के लिए रखा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मालकिन मुझ पर एतमाद करने लगी और यूं मेरी रसाई मालकिन के अंदरूने खाना तक हो गई। मैंने मालकिन के घर के सारे काम अब संभाल लिए थे। मालकिन का शौहर सऊदीया में काम करता था, इसीलिए मालकिन घर में अकेली रहती थी। मुझे लगा कि मेरे आ जाने से मालकिन की उदासी और तन्हाई दूर हो जाएगी, मगर मैं उस दिन चौंक गया था जब उस रात मैंने मालकिन खुद कलामी कर रही थी और अपने दिल का दुख बयान कर रही थी। उस दिन मालकिन अपने कमरे से निकली तो उसका चेहरा बहुत सुर्ख था। मुझसे नजरें चुराते हुए कहने लगी, मुझे मेरे मायके छोड़ा। मैं नौकर था, मुझे मालकिन ने अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ था, इसलिए मैंने गाड़ी निकाली और मालकिन को उसके मायके ले गया। मालकिन का मायका घर से दूर था, इसीलिए शायद मालकिन अपने घर के लिए उदास हो जाती थी। ये आज मैं मालकिन को दूसरी बार उसके मायके तक छोड़ने जा रहा था। मालकिन लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी, फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, घर का नौकर था। मालकिन की बात से इनकार करता तो नौकरी चली जाती, लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि मैंने ये बात मालिक को कॉल पर बताई तो वो गुस्सा हो गया और मुझसे कहा कि मैं मालकिन को रोज रोज मायके ना लेकर जाऊं। मगर मैंने मालिक से कहा कि ये बात आप खुद मालकिन से कह दें, क्योंकि आप उनके शौहर थे। ये बात बड़ी आसानी से कह सकते थे, मगर मैं नौकर था। ये बात मालकिन से कहता तो वो गुस्सा कर जाती। मालिक मेरी बात समझ गया। मैं मालकिन को उसके मायके छोड़कर वापस आया तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं ये बात मालकिन को नहीं कह पाया। मैंने सोचा कि घर जाते ही चाय पी लूंगा, लेकिन मैंने जैसे ही घर गेट के सामने कार रोकी तो अचानक मेरी नजर पड़ोसी के घर की तरफ गई। मुझे ये देखकर बड़ा सा झटका लगा, क्योंकि पड़ोसी की छत पर एक सूट लटक रहा था और हूबहू वही सूट मैंने अभी अभी मालकिन को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही प्रिंट और उसी कलर का। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक ही सूट दूसरी मर्तबा देख रहा था। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा, कैसा अजीब इत्तेफाक है। फिर मैंने दिल ही सोचा कि हो सकता है कि पड़ोसी ने भी मालकिन के जैसा सूट खरीदा हो। ये मुमकिन था, क्योंकि एक जैसे कई सूट हो सकते हैं। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द था और इसीलिए मैंने गेट खोला और गाड़ी अंदर ले गया। मैंने घर आकर चाय पी और कुछ देर आराम के लिए लेट गया। फिर पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो देखा कि मोबाइल बज रहा था। मैंने कॉल पिक की तो वो मालकिन की थी और वो मुझे वापस बुला रही थी। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और मालकिन के मायके पहुंच गया। मालकिन को देखा तो चौंक गया, क्योंकि अभी उसने वही सूट पहना हुआ था जो मैंने आज पड़ोसी के घर देखा था। मगर ये बात मालकिन के सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं घन चक्कर बनकर रह गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। घर आया तो मैं किचन में चला गया। मालकिन ने कहा कि वो खाना खाकर आती हैं, मगर मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाना गर्म करने के लिए किचन में आ गया। तभी मालकिन ने पीछे से कहा कि खाना खाकर मेरे लिए चाय ले आना। मालकिन ये कहकर अपने कमरे में चली गई। मैंने खाना खाने के बाद चाय बनाई और मालकिन के कमरे के बाहर आ गया। अंदर जाने ही लगा था कि मालकिन के रोने की आवाज सुनाई दी। शायद वो मालिक के साथ कॉल पर लड़ रही थी। तुम इतनी दूर जाकर बैठ गए हो, मैं सारा दिन घर पर बैठकर बोर होती रहती हूँ, तुम्हें जरा भर भी मेरा एहसास नहीं है। मैं जब भी कहती हूँ कि मैं अपने मायके गई थी तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम ये सुनकर चिल्लाने लगते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सारा दिन माँ के घर पर जाने का सोचती रहती हूँ।
तुम एक बार भी ये नहीं सोचते कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं यहाँ अकेली हूँ, इसीलिए मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मगर तुम मेरे मायके जाने पर भी पाबंदी लगाना चाहते हो। मालकन की आवाज तेज हो गई थी, जिसे सुनकर मैं डर गया। मुझे लगा कहीं मालकन मालिक से ये बात न पूछ लें कि आपको मेरे बारे में ये सारी बातें कौन बताता है। मगर मालकन ने अपने शौहर से कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप उसकी बातें सुनती रही और फिर कॉल काट दी। मैं जल्दी से अंदर गया और मालकन से कहा, चाय। मालकन ने मेरी तरफ देखा तो मुझे अफसोस होने लगा। मुझे ये बात रोज रोज मालिक को नहीं बतानी चाहिए थी कि मालकन रोज अपने मायके जाती है। मालकन को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। मगर मालकन अब चुप बैठी थी। मुझे परेशानी हुई तो मैंने मालकन से पूछा, क्या हुआ मालकन, आप चुप क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मालकन मेरी बात सुनकर अचानक से रोने लगी और ये देखकर मुझे मालकन से हमदर्दी सी होने लगी। शौहर घर से दूर था, बच्चे नहीं थे। अब मालकन बेचारी मायके न जाती तो कहाँ जाती। मालकन के खूबसूरत चेहरे पर बेबसी के तासुरात थे। मेरा दिल उसे देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए उनसे माफी मांगी और कहा कि अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो मुझे माफ कर दें। ये सुनकर मालकन ने कुछ नहीं कहा। मैं मालकन के कमरे से निकल आया। मैं सोचने लगा कि मुझे मालकन पर शक नहीं करना चाहिए था। अगर पड़ोस में वही सूट लटका होता था जो कि उस दिन मालकन ने पहना हुआ था तो इसमें मालकन का क्या कसूर। मैंने फैसला किया कि आइंदा मालिक से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। मालकन ने भी मालिक की बात मान ली थी क्योंकि वो कई दिनों तक अपने मायके नहीं गई थी। लेकिन फिर एक दिन मैं बाजार से सौदा सब खरीद कर आया तो मालकन बहुत तैयार होकर खड़ी थी। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मालकन ने बहुत खूबसूरत सूट पहना हुआ था। इसीलिए मैंने पूछ लिया, मालकन आपने कहीं जाना है? मेरी बात सुनकर मालकन कहने लगी कि मुझे अपने मायके जाना है। गाड़ी निकालो और मुझे वहां छोड़ा। ये सुनकर मेरा सारा मूड ऑफ हो गया क्योंकि मुझे लगा था कि मालकन ने अपने शौहर की बात मान ली होगी और अब वो महीने बाद ही अपने मायके जाएंगी। इसीलिए मैंने मालकन की बात से कहा कि आज गाड़ी खराब है, मैं सोच रहा था कि उसे ठीक कराने के लिए ले जाऊं, आप कल मायके चली जाना। मैंने मालकन को टालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। कहने लगी, नहीं, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज तुम मुझे छोड़कर आ जाना और फिर गाड़ी का जो भी काम हो करवा लेना। मालकन की बात सुनकर मैंने मालकन को हाँ कह दिया। मालकन गाड़ी में आकर बैठ गई। उस दिन मालकन ने बहुत खूबसूरत सूट पहना हुआ था। मैं गाड़ी चला रहा था मगर मेरी नजर बार बार मालकन के सूट पर जा रही थी। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, यह बस इत्तेफाक था, मैं अपने दिल में सोचने लगा। पता नहीं क्यों आज इतने दिनों के बाद मुझे सूट वाली बात क्यों याद आ रही थी। मैं गाड़ी चलाता रहा और चुपचाप मालकन को उसके मायके छोड़ आया। वापसी पर गाड़ी का काम करवाया और फिर घर आ गया। मैंने सोचा कि अब मेरा कोई काम नहीं था, आराम करूंगा क्योंकि पता नहीं मालकन कब वापस आती है। कुछ ही देर के बाद मैं मालकन को उसके मायके छोड़कर आ गया, लेकिन लौटते वक्त वही सूट मुझे पड़ोस के घर पर लटकता हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपनी कनपट्टियों को दबाना शुरू कर दिया। ये क्या माजरा था? ये सोच सोचकर मेरा दिमाग बंद होने लगा। मालिक को जब भी बताता था मालकन रोज रोज अपने मायके जाती है तो वो मालकन पर गुस्सा करने लगता था। यही सोचकर ये सूट वाली बात अब तक मालिक को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया था, क्योंकि अगर मैंने ये बात मालिक को बता दी कि शायद मालिक मालकन को छोड़ ही दे, क्योंकि कोई भी गैरतमंद जौहर अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। मालिक परदेश में बैठा था। मैं नहीं चाहता था कि वो ये बात सुनकर टेंशन ले, मगर मालिक से ये बात छुपाकर मैं खुद परेशान रहने लगा था। ये बात मालिक को बताऊं या नहीं, इसी सवाल ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। अगर मालकन को ये बात पता चली कि मैंने ये बात उसके शौहर को कॉल करके बताई है तो वो मुझे नौकरी से ही निकाल देगी, और अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसीलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताज़ा करना पड़ा। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा ताकि मेरी कुछ तवानाई बहाल हो, और फिर कुछ देर ऐसा करने के बाद इधर ही सोफे पर लेट गया। मगर जहन अभी तक मालिक और मालकन में उलझा हुआ था। मालिक ने अपनी बीवी और घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी, मगर मालकन अपनी मनमानी कर रही थी। इसी बात को लेकर मेरे दिलो दिमाग में इतना तूफान चल रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मालकन मायके से आई तो मैंने नोट किया कि मालकन कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने मालकन से परेशानी की वजह पूछी तो उसने टाल दी और कहा कि मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मगर साफ पता चल रहा था कि मालकन मुझसे कोई बात छुपा रही थी। मगर क्या, ये बात मैं जान नहीं पाया। मुझे मालकन पर शक होने लगा। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रात को कमरे से कहीं चली जाती थी और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता था तो कहीं नहीं मिलती थी।
मजबूरन जैसे ही मैं मालकन के कमरे में झांकता तो वो अपने बेड पर सो रही होती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि रात होते ही मालकन अपने कमरे से निकलकर कहीं और चली जाती है। मगर कहाँ, ये राज मैं जान नहीं पाया। मगर उस रात के बाद रोज रोज ऐसा होने लगा। अब मालकन ने अपने मायके जाना छोड़ दिया था। एक दिन मैं मालकन से उसकी वजह पूछने लगा तो वो कहने लगी कि अब मेरी अम्मी ठीक हो गई हैं, इसीलिए मैं अपने मायके नहीं जा रही। मैंने सोचा कि मालकन के मायके जाकर इस बात का पता करूं, मगर मैंने सोचा कि ये बात मालकन को पता चली तो वो मुझसे खफा हो जाएंगी। लेकिन रात को गायब होने वाली बात पर मैं मालकन का पीछा करने लगा। एक रात मालकन को कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं फौरन अपने कमरे से निकला, मगर मेरे नजदीक पहुंचने पर मालकन को एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए मालकन बाथरूम चली गई और मजबूरन मुझे अपने कमरे में आना पड़ा। दिन को एक बहाने से मैंने मालकन से पूछा कि मालकन, मैं कल रात आपके कमरे में आया था, मगर आप कमरे में नहीं थी, आप कहाँ चली गई थी? तब मालकन ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे? शायद वो मुझे उल्टा शक भरी नजरों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना ही किचन में चला गया। उस दिन के बाद मालकन और परेशान रहने लगी, मगर जब मैं पूछता कि मालकन क्या परेशानी है तो वो मुझे अजीब सी नजरों से मुझे देखती और कहती, मुझे क्या हुआ है? मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती, कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? मालकन उल्टा मुझ पर शक करने लगी थी। मालकन के इस तरह के रवैये पर मैं अपना सर पकड़ लेता था। वो ठीक ही तो कह रही थी, मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता था, मगर मैं भी क्या करता। इस बार मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ हो जाए इस बात को तो सुलझाना ही था। फिर कुछ दिन बाद जब मालकिन को तसल्ली हुई तो मुझसे कहा कि गाड़ी निकालो। मैंने पूछा कहाँ जाना है तो कहने लगी मुझे अपने मायके जाना है। मैंने गाड़ी निकाली, उसकी सफाई की, मगर मालकन अपने कमरे से बाहर न निकली। मुझे टेंशन होने लगी कि अभी तो मालकन ने कहा था कि मुझे अपने मायके जाना है और अभी खुद ही देर कर रही थी। अचानक मुझे एक ख्याल आया जिससे मेरे होश उड़ा दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालकन ने मुझसे कहा कि मैं गाड़ी निकालूं मगर खुद कमरे से गायब तो नहीं हो गई। इस ख्याल ने मुझे डरा दिया। मैं फौरन मालकन के कमरे में गया तो चौंक गया। मालकन कमरे में ही मौजूद थी। मैंने सुख का सांस लिया, मगर जिस चीज ने मुझे चौंकाया था वो मालकन की साड़ी थी। मालकन ने नीली साड़ी पहन रखी थी और बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। मैं हैरानी से मालकन को देखने लगा। आज मालकन बहुत तैयार हो रही थी। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। क्या आपके मायके में किसी की शादी है? मैंने पूछना नहीं चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मैंने मालकन से ये सवाल पूछ लिया। मालकन ने मेरे सवाल पर मुझे घूर कर देखा और कहा, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे काम में दखल मत दिया करो। ये कहकर मालकन कमरे से बाहर चली गई, जबकि मैं इस बेइज्जती पर हैरान रह गया। मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया था जो मालकन इतनी गुस्से में आ गई? खैर, मैं कमरे से बाहर निकल आया और गाड़ी निकालकर मालकन के मायके की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं मालकन के मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही नीली साड़ी पड़ोस के घर की छत पर लटक रही थी। ये देखकर मैं शशतर रह गया। ये कैसे मुमकिन था? एक जैसे सूट हो सकते थे, मगर एक जैसी साड़ी, और वो भी उसी रंग की जिस तरह मालकन अभी पहनकर मायके गई थी। मैं कुछ सोचकर घर के अंदर गया और सीढ़ियां चढ़कर सीधा छत पर आ गया। मालकन के घर की छत पड़ोसियों के घर से बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद पड़ोस की छत पर छलांग लगाई और तार पर लटकते हुए कपड़े को हाथ लगाकर देखा। वो ताजा ताजा धुले हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने अभी अभी धोकर तार पर सूखने के लिए डाला हो, क्योंकि इनमें से पानी भी टपक रहा था। मालकन को मायके गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अभी पड़ोसियों की छत से नीचे उतरूंगा और कमरों में झांक कर देखूंगा मालकन इस घर के अंदर मौजूद थी या नहीं। मैं भी मालकन को उसके मायके छोड़कर आया था, मगर तार पर लटकती ये नीली साड़ी गवाही दे रही थी कि मालकन इस घर के अंदर मौजूद थी। लेकिन साड़ी को पड़ोस में देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मालिक वहां परदेश में पैसा कमा रहा था, जबकि मालकन उनकी पीठ पीछे ये सब कर रही थी। ये अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं तो और क्या था? ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा और बिना सोचे समझे नीचे छत से छलांग लगा दी। मैं जानता था कि मैं पराये घर में उनकी इजाजत के बगैर घुस रहा था। अगर मुझे कोई यहाँ देख ले तो मुझ पर केस भी हो सकता था और न जाने वो लोग मार मार कर मेरा क्या हाल कर देते। मगर ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, इस मालिक के लिए कर रहा था जिसका मैं नौकर था। मैं नहीं चाहता था कि कल को मालिक मुझसे सवाल करे कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी और घर की हिफाजत के लिए रखा था, मगर तुमने अमानत में खयानत क्यों की? तुमने नमक हरामी की। इसलिए मैं पड़ोस के घर में उनकी इजाजत के बगैर आ गया था। मैं नीचे उतरा तो मुझे सहन में कोई नजर नहीं आया। मैं नहीं जानता था कि पड़ोस में कौन रहता है और यहाँ कितने लोग थे, क्योंकि मैं अपने काम से काम रखने वाला बंदा था।
लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर घर का कोई बंदा मेरे सामने आ गया तो मैं यहाँ से चोरी छुपे भागने के बजाय उसे सारी हकीकत बता दूंगा और उसे कहूंगा कि वो मुझे अपने घर की तलाशी लेने दे, ताकि मुझे असल बात का पता चल सके कि आखिर ये क्या माजरा था। मैंने सोच लिया था कि आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करना था। लेकिन मुझे घर के अंदर कोई भी नजर नहीं आया। मैं धीरे धीरे घर के कमरों की तलाशी लेने लगा, मगर ज्यादातर कमरे खाली थे। लेकिन मैंने जैसे ही एक कमरे में झांका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने मालकन पड़ोसी के साथ बैठी थी। मैं अंदर गया। मालकन ने मुझे देखा तो उठकर खड़ी हुई। मैंने मालकन से पूछा, मैं आपको मायके छोड़कर आया था, मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? यह सुनकर मालकन को गुस्सा आ गया और उसने उल्टा मुझसे पूछ लिया, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ये सुनकर मैंने उसे सूट वाली सारी बात बता दी। यह सुनकर मालकन ने साथ बैठे हुए आदमी की तरफ इशारा किया और कहने लगी, ये मेरा रिश्तेदार है। मालकन की बात पर मैंने मालकन से कहा, रिश्तेदार है तो आप इससे छुप कर क्यों मिलती हैं? ये सुनकर मालकन की आंखें भीग गईं और वो कहने लगी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। इसके बाद तुम फैसला करना कि मैं सच्ची हूँ या झूठी। मालकन की बात सुनकर मैं वहीं कमरे में बैठ गया। मालकन कहने लगी, तुम्हारा मालिक सऊदीया में रहता है और वो 3 साल से घर नहीं आया। मैं उसे हर रोज कॉल करके कहती हूँ कि वो घर आ जाए, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान ये फासले रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। मगर तुम्हारा मालिक कहता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इसीलिए वो घर नहीं आ रहा। मगर मैं एक कमजोर सी लड़की हूँ, इसीलिए शौहर की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं सारा दिन घर पर पड़ी बोर होती रहती हूँ। मायके जाती हूँ तो वहां मुझे मेरी भाभियां ताने मारती हैं कि मैं रोज रोज उनके घर आ जाती हूँ। ये सुनकर मैं थक गई थी, इसीलिए मायके जाने का बहाना करके यहाँ आ जाती थी। ये मेरा कजन है और इसकी बीवी मर चुकी है और अब ये अपने घर में अकेला रहता है, इसीलिए दिल का बोझ हल्का करने के लिए इसके घर आ जाती हूँ। ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरे लिए शॉपिंग करके लाता है, मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाता है। ये तुम्हारे मालिक से बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारा मालिक कुछ दिन और ना आया तो मैं इसके साथ शादी कर लूंगी, क्योंकि अब मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। मैं थक चुकी हूँ। मालकन ही कहकर रोने लगी। मैं वहां से घर आ गया और कॉल करके मालिक को ये बात बता दी। मालिक कहने लगा, तुम्हारी मालकन बेवफाई नहीं कर रही, बल्कि उसकी वजह मैं हूँ। मैं पैसे कमाने के पीछे अपनी जिम्मेदारी भूल बैठा, मगर अब मैं मजीद ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी को किसी और का नहीं होने दूंगा। मालिक कुछ हफ्तों बाद ही वापस आ गया। शायद मालिक को भी अक्ल आ चुकी थी, इसीलिए वो बर वक्त पहुंच गया, वरना शायद उसकी बीवी भटक जाती और उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाती। मालिक 1 महीना यहाँ रहा। मालकन इस दौरान बहुत खुश थी, मालिक भी खुश था। मालिक ने मालकन से वादा किया कि वो हर 6 महीने के बाद जरूर घर का चक्कर लगाया करेगा। जाने लगे मालिक ने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी और मुझे खास ताकीद की कि मालकन का हर तरह से ख्याल रखें। फिर मालिक ने अपना वादा निभाया और हर 6 महीने बाद घर का चक्कर लगाने लगा। मालकन का कजन भी अपना मकान अब बेचकर जा चुका था और मालकन को भी अब उसकी जरूरत नहीं थी। यही जायज तरीका था जिस पर मालकन ने भी अमल किया और मालिक ने भी। आज वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।